हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम लोग क्लास 9 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, उसका लेक्चर नंबर 7 करने वाले हैं। और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके थ्योरम नंबर 16 से। तो आपके थ्योरम नंबर 16 में क्या हमें बताना है कि इफ़ द अपोजिट साइड ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन द क्वाड्रिलेटरल विल बी अ पैरेललोग्राम। तो हमें ये बताना है कि अगर अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हुआ किसी क्वाड्रिलेटरल का तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। तो ध्यान से देखना हम लोग उसको किस तरह से प्रूफ करेंगे। ओवरऑल सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास गिवन है, क्या प्रूफ करना है और कौन सा ड्राइंग हम लोग करने वाले हैं इसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे। सो देखो, सबसे पहले हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल गिवन है ए बी सी डी, ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया, मैंने बनाया है। तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास गिवन है कि ए बी जो साइड है हमारे पास दैट इज इक्वल टू द साइड डी सी। ठीक है, अपोजिट साइड्स अगर आपका इक्वल है, ये दोनों साइड और ये दोनों साइड आपका इक्वल है, एंड AD इज इक्वल टू द साइड BC। ठीक है, तो AB और DC इक्वल है और AD एंड BC इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है। तो अगर हम लोग ये प्रूफ कर लिए कि एक पैरेललोग्राम है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो ड्राइंग क्या कर रहे हैं हम लोग? सिंपल सा हम लोग एक डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे। सो ड्रॉ द डायगोनल बी डी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्रॉ और ड्राइंग द डायगोनल बी डी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब आगे थोड़ा ध्यान देना इस पर। तो सबसे पहले अगर हम लोग प्रूफ में आगे बढ़े तो प्रूफ में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बी डी जो ट्रायंगल हमने बी डी जो हमने डायगोनल ड्रॉ किया है, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को दो डिफरेंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये ट्रायंगल का मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। द फर्स्ट ट्रायंगल वी आर हैविंग इज ए बी डी। ये हो गया ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी। ये दो ट्रायंगल आपके पास में है, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी। क्लियर है? तो इन दोनों ट्रायंगल में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इन दोनों ट्रायंगल में जो ए बी साइड है, ए बी दैट इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि आपके जो ए डी साइड है दैट इज इक्वल टू बी सी। तो यहाँ पे ए बी और डी सी इक्वल हो गया। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे गलत लिख दिया हूँ, ए बी और डी सी इक्वल हो गया, ए बी और डी सी इक्वल हो गया और ए डी और बी सी इक्वल हो गया। सही है, तो दो साइड यहाँ पे इक्वल हो गया। एंड यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि हमारा जो साइड बी डी है इज कॉमन। तो इस हिसाब से हम लोग ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी को बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होगा? दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने वाला है। सो ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू ट्रायंगल बी सी डी। और यहाँ पे इस तरह का कॉन्ग्रुएंसी का मैं सिंबल दे देता हूँ। सो ए बी डी एंड बी सी आर कॉन्ग्रुएंट। और ये किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हुआ? साइड क्राइटेरिया से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्राइटेरिया भी लिखना पड़ता है कि किस क्राइटेरिया से आप बता रहे हो कि दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे मैं दो एंगल दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये एक एंगल और ये दूसरा एंगल। ठीक है, तो इस एंगल का नाम देता हूँ एंगल ए बी डी विल बी इक्वल टू एंगल बी डी सी। ये दोनों एंगल आपका इक्वल है। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल तब होगा जब हम लोग ऐसे बोले कि ए बी जो है हमारे पास, ए बी दैट इज पैरेलल टू डी सी। ए बी दो और सी डी सी दो पैरेलल लाइन है एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल। सही है, तो अगर हम लोग यहाँ पे दो एंगल को इक्वल बता दिए, क्यों इक्वल क्यों है? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहाँ पे आप लोग कंडीशन भी लिख दोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सही है, तो ये मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख दिया कि क्यों मैंने दोनों एंगल को इक्वल बोला है। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, अगर दोनों एंगल अगर आपके पास इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स कि ए बी जो होगा वो डी सी के पैरेलल होगा और बी डी जो है वो ट्रांसवर्सल है। क्लियर? उसी तरह से आप दो और एंगल, एक एंगल हो गया ये वाला, दूसरा एंगल हो गया ये वाला। ठीक है, तो उसी तरह से मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ए डी बी विल बी इक्वल टू एंगल सी बी डी।
अगेन ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, ठीक है। सेम कंडीशन में यहाँ पे भी पुट करूँगा, ठीक है। दिस इज द सेम कंडीशन जो यहाँ पे आने वाला है। क्या कंडीशन है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, डेट मीन्स कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है, एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल, बी डी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, राइट। तो इस तरह से हमने क्या प्रूफ कर दिया? इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी और डी सी ये दोनों पैरेलल साइड से, ए बी और डी सी पैरेलल है, राइट। और दूसरा हमने प्रूफ कर दिया कि ए डी और बी सी ये दोनों भी आपका पैरेलल साइड है। तो पैरेललोग्राम का मतलब क्या हुआ कि ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम होने वाला है। तो इस हिसाब से फ्रॉम द कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 वी कैन नाउ राइट कि क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे मैं क्वाड्रिलेटरल का सिंबल लिखता हूँ, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, राइट। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो सिंपल सा कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया है, गिवन क्या है, ड्राइंग, कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि ड्राइंग, ठीक है। उसके बाद हमने किस तरह से प्रूफ किया है, इसको थोड़ा आप लोग याद रखना, ठीक है। बहुत ही आसान सा ये थ्योरम था। आगे बढ़ते हैं हम लोग एप्लीकेशन नंबर 17 की तरफ। तो एप्लीकेशन नंबर 17 में हमें क्या करना है कि इन द ट्रायंगल ए बी सी डी द पॉइंट्स ई एफ जी एच आर ऑन द साइड ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। मतलब कि यहाँ पे ध्यान से देखना, ए बी सी डी एक आपके पास रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का पता ही होगा कि रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है और उसका एक एंगल आपका 90 होने वाला है, सही है। ओवरऑल अगर एक एंगल 90 है तो हर एक एंगल 90 हम लोग इजिली प्रूफ कर सकते हैं, राइट। चलो अब ध्यान से देखना कि ई एफ जी एच ये आपके पास 4 पॉइंट ऑन द साइड ए बी, ऑन द साइड बी सी, ऑन द साइड सी डी एंड द साइड डी ए, ठीक है। ये आपके पास 4 पॉइंट यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। सच दैट ए इक्वल टू सी जी, ए ई जो आपके पास ए ई, ये जो साइड आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मार्क करता हूँ, ये जो साइड है ए ई दैट इज इक्वल टू सी जी, ए ई और सी जी ये दोनों आपका इक्वल है। और बोला गया कि बी एफ इज इक्वल टू डी एच, बी एफ का आपके पास ये आपके पास बी एफ, दिस बी एफ, राइट। और ये जो है ये आपके डी एच के बराबर है, ये हो गया आपका डी एच, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे मैं इजीली यहाँ पे मार्क कर सकता हूँ। तो सबसे पहले ध्यान देना है थोड़ा आपको कि ये दोनों, मैं यहाँ पे थोड़ा डार्क कर देता हूँ, जो दोनों आपके पास इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये दोनों आपके पास इक्वल आया तो इसको मैंने डार्क से दिखाया। उसके बाद डी एच और एफ वी को मैंने यहाँ पे थोड़ा लाइट डार्क से दिखा दिया है। अब यहाँ पे हमें बताना है क्या गिवन है हमारे पास। तो गिवन क्या होगा? तो जिस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट थ्योरम में गिवन लिखा था, उस तरह से आपको यहाँ पे गिवन भी लिखना है। तो गिवन हो जाएगा हमारे पास कि इन द ट्रायंगल ए बी सी डी, मैं लिख सकता हूँ कि ए ई इज इक्वल टू सी जी, ये गिवन है। और हमारे पास गिवन है कि डी एच इज इक्वल टू एफ बी, ये दोनों हमारे पास गिवन है, राइट। चलो तो इन दोनों कंडीशन को लेके क्या प्रूफ करना है हमें, ये भी हम लोग लिख लेते हैं कि टू प्रूफ, ठीक है। क्या प्रूफ करना है हमें? ये प्रूफ करना है कि ई एफ जी एच जो है वो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। हमें प्रूफ करना है कि ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम, सही है। चलो तो ये हमें प्रूफ करना है। आगे देखते हैं हमारे पास कि क्या कुछ कंस्ट्रक्शन तो यहाँ पे हमें नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो प्रूफ की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं तो प्रूफ होगा हमारे पास, ध्यान से थोड़ा प्रूफ को देखना है कि देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी जो होगा, ए बी डैट विल बी इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी और डी सी दोनों इक्वल है और हमारे पास क्या है, हमारे पास ए ई जो है, ए ई डैट इज इक्वल टू सी जी, ये हमारे पास गिवन है। तो ये हुआ रेक्टेंगल वाले थ्योरम से, मतलब कि एक रेक्टेंगल, इसीलिए ए बी और डी सी दोनों बराबर होने वाला है क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम है। और ए ई और सी जी ये दोनों इक्वल है, ये हमारे पास गिवन है। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या काम करेंगे कि ए बी से अगर मैं ए ई को हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने ए बी से ए ई को हटा दिया और उसके बाद हम लोग यहाँ पे डी सी से सी जी को हटा देंगे, तो ए बी से अगर मैं यहाँ पे हटा दिया हूँ ए ई को
और डी सी से मैंने हटा दिया सी जी को, तो ये दोनों आपका इक्वल है, ये दोनों आपका इक्वल है और ये दोनों भी आपका इक्वल है। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि बी ई जो हो रहा है हमारे पास, बी ई दैट इज इक्वल टू डी जी। अगर मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाऊं कि मैं यहाँ पे कौन दोनों को प्रूफ किया हूँ, तो ये वाला देखना, ये हो गया आपके पास बी ई, ये हो गया बी ई, और ये आप लोग देख पा रहे हो ये आपके पास डी जी, राइट। ये बी हो गया, डी जी हो गया, ये दोनों आपका इक्वल हो गया। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग कि किस तरह से हम लोग इन दोनों इसको हम लोग पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं दो ट्रायंगल लेता हूँ। ट्रायंगल कौन सा लूँगा? ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ डी एच जी एंड ट्रायंगल बी ई एफ, ठीक है, बी ई एफ। ये मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल लिया। अब इस दोनों ट्रायंगल में जो आपके पास डी जी है, ये डी जी और ये बी ई, ये दोनों आपका इक्वल है, डी जी और बी इक्वल है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे प्रूफ किया है। दूसरा जो हम लोग बोल सकते हैं कि डी एच जो है हमारे पास, डी एच ये एफ बी के बराबर है, डी एच और एफ बी ये दोनों बराबर है। और तीसरा हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि आपके पास ये जो एंगल है, ये एंगल 90 है, राइट। तो इसका नाम क्या होगा? डी जी डी एच। तो एंगल जी डी एच इज इक्वल टू एंगल, ये एंगल का नाम क्या होगा? एफ बी ई। तो एंगल एफ बी ई, और ये दोनों एंगल हमारे पास है 90 डिग्री। क्लियर? तो ये दोनों एंगल क्या हो गया? ये दोनों एंगल आपके पास 90 डिग्री हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? ये दोनों ट्रायंगल आपके पास एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। मतलब कि ट्रायंगल मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल डी जी एच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ई एफ, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है हमारे पास? क्राइटेरिया हमारे पास साइड एंगल साइड। तो इस क्राइटेरिया से मैंने यहाँ पे दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स कि आप लोग बोल सकते हो कि एच डी, ठीक है, या फिर डी एच, इस तरह से बोलेंगे हम लोग कि डी जी, नॉट डी एच, डी जी जो होगा, या फिर उसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि जी एच जो होगा, जी एच विल बी इक्वल टू ई एफ, ठीक है। जी एच जो है वो ई एफ के इक्वल है। तो सिमिलरली देखो, जिस तरह से हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल लिया है, दोनों ट्रायंगल को लेके मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो साइड है जी एच, ये साइड जी एच, और ये जो साइड है ई एफ, ये दोनों आपका इक्वल है, ठीक है। ये दोनों अगर इक्वल हो गया, इसका मतलब कि सिमिलर वे में मैं इन दोनों को भी इक्वल प्रूफ कर सकता हूँ, राइट। तो अपोजिट साइड्स क्या हो गया? अपोजिट साइड्स आपका इक्वल हो गया। तो अब जस्ट अभी हमने लास्ट वाले थ्योरम में ये प्रूफ किया था कि अगर अपोजिट साइड अगर इक्वल है, मतलब कि वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया कि जी एच जो होगा वो ई एफ के बराबर होगा। एंड वी कैन ऑल्सो प्रूफ सिमिलरली कि आपके पास जो एच ई हो रहा है, एच ई दैट बी इक्वल टू जी एफ, ठीक है। एच ई और जी एफ दोनों आपका इक्वल होने वाला है। ये क्या है? ये करस्पॉन्डिंग sides of congruent triangles, right? congruent triangles। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल? जी एच ई एफ, ठीक है। ये जो पैरेललोग्राम बना है, एक्चुअली इसको मैं ट्रायंगल बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल जी एच ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये क्या हो गया? ये आपके पास एक पैरेललोग्राम हो गया, राइट। चलो, तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन नंबर 17। तो हम लोग आगे बढ़ते और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम नंबर 17। तो थ्योरम नंबर 17 में हमें क्या करना है कि इफ द अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन दिस विल बी अ पैरेललोग्राम। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये एक मैंने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, इसका पहले नाम देता हूँ। सो दिस विल बी योर साइड ए। तो ये हो जाएगा आपका साइड ए, हो जाएगा ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी, ठीक है। ए बी सी डी आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एंगल है ये इक्वल है, ये बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ। सो हमारे पास गिवन क्या होगा? हमारे पास गिवन है कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, ठीक है। तो एंगल बी ए डी और एंगल बी सी डी, ये दोनों एंगल आपका इक्वल है, ये दोनों एंगल आपका इक्वल है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंड
एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ठीक है। और ये जो दो एंगल आप लोग देख पा रहे हो, ये दो एंगल भी आपका इक्वल है, मैंने अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल है, ये हमारे पास गिवन है, राइट। तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हम लोग लिखते हैं टू प्रूफ कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, राइट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रूफ कैसे होगा। ये कोई कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ पे भी नहीं चाहिए, तो कोई कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ड्राइंग कुछ नहीं लिखा है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि द सम ऑफ 4 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू कितना होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चारों एंगल का सम, और चारों एंगल का नाम के साथ लिखता हूँ मैं। सो एंगल बी ए डी, पहले मैं ये एंगल लिखा 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो एंगल बी ए डी हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, उसके बाद हो जाएगा एंगल ए डी सी प्लस एंगल, उसके बाद थर्ड वाला एंगल हो जाएगा डी सी बी प्लस एंगल सी बी ए। चारों एंगल का जो सम होगा डैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस विल बी योर 4 राइट एंगल्स, मतलब कि 4 इंटू 90 डिग्री। क्लियर है। चलो अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि हमने जो यहाँ पे लिखा है कि एंगल डी सी बी, मतलब कि ये जो एंगल लिखा है डी सी बी 3 और 1 आपका इक्वल है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी ए डी प्लस एंगल ए डी सी प्लस, मैं यहाँ पे डी सी बी की जगह पे लिख देता हूँ एंगल बी ए डी, क्योंकि दोनों इक्वल है, सही है ना। प्लस एंगल सी बी ए के जगह मैं लिख देता हूँ, सी बी ए के जगह लिख देता हूँ एंगल ए डी सी, एंड दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये भी बी ए डी है, ये भी बी ए डी है, ये बी ए डी सी है, ये बी ए डी सी है, मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं नेक्स्ट कि 2 इंटू एंगल बी ए डी प्लस 2 इंटू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इम्प्लाइज कि एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 180 डिग्री। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे मैंने जो दो एंगल को 180 प्रूफ किया है दैट इज बी ए डी, तो बी ए डी हो गया एंगल 1, और दूसरा है ए डी सी, ये हो गया एंगल 2। तो ये दोनों का सम अगर 180 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए बी जो साइड है, ए बी साइड, और दूसरा साइड जो डी सी साइड है आपके पास डी सी, ये दोनों आपका पैरेलल साइड है, और हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिस ए डी विल बी योर ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है, एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल, क्लियर बताओ। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूफ कर दिया कि यहाँ पे ए बी और डी सी दोनों पैरेलल है। सिमिलरली हम लोग ये भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा दो साइड, हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं कि साइड ए डी विल बी इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू, विल बी पैरेलल टू द साइड बी सी, ठीक है। ए डी विल बी पैरेलल टू, सही लिख रहा हूँ, ए डी विल बी पैरेलल टू बी सी, यहाँ पे मैंने ए बी और डी सी को पैरेलल प्रूफ कर दिया, राइट। तो इस तरह से अगर हम लोग दोनों साइड्स को, मतलब इस कंडीशन को और इस कंडीशन को अगर मैं लेके आगे बढ़ूँ, सो वी कैन राइट कि द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी will be a parallelogram, सही है। चलो तो ये हमने खत्म कर लिया थ्योरम नंबर 17। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एप्लीकेशन 18 है हमारे पास, और नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम 18। तो आज के क्लास में हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ तक हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगेन स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन नंबर 18 से और थ्योरम नंबर 18 से। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।